स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अगर आप देखें, हम करने वाले एक्सरसाइज 7.3 को फिनिश। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 इस वक्त हमने अपने बोर्ड पे लिख लिया है और जल्दी से इसे शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सबसे पहले अगर मैं देखूं तो क्या बताया गया है, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बना देंगे सामने वाली साइड पर, और दोनों कैसे हैं, इक्वल है। उसके बाद यूजिंग RHS, आपको एक कंडीशन दी गई है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS कंडीशन का यूज करके ही आपको ट्रायंगल क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। उसके बाद आपको ये बताना है ट्रायंगल ABC कैसा है, आइसोस्केलस। ट्रायंगल ABC अगर आइसोस्केलस है, दैट मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है, इसकी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं। सबसे पहले गिवन में आपको मिलेगा इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले BE इज परपेंडिकुलर टू AC, और उसके बाद CF इज परपेंडिकुलर टू AB। इसके बाद क्या कहा इन्होंने, दोनों परपेंडिकुलर कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यू कैन से देन यू कैन से दैट BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF। एंड वन मोर थिंग, आपको ये क्या है, गिवन में मिल चुके हैं। अब टू प्रूफ में क्या लिखना है, चलो टू प्रूफ की बात करते हैं। टू प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस। आइसोस्केलस कौन सा होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC। ये आपको प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं अपना काम, लेकर प्रभु का नाम। अंताक्षरी नहीं शुरू कर रहे हैं, प्रूफ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ में देखो, अब यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिसमें आप RHS की प्रॉपर्टी लगा सको। तो मैं क्या लेता हूं, BFC और CEB, ये दो ले लेता हूं, ठीक है। तो ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BFC एंड C एंड ट्रायंगल CEBFC एंड CEB, ये दो ट्रायंगल आ गए, ठीक है। BFC एंड CEB ये आ गए आपके पास इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, उन्होंने पहले ही हेल्प कर दी, RHS लगानी है। RHS में राइट एंगल होना चाहिए, तो वो कंडीशन में आपकी पहले हेल्प कर देता हूं, एंगल 1 और एंगल 2। तो BFC में कौन सा एंगल है, 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल आ गया। हाइपोटेन्यूज, अब ये अगर आपका राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, दैट मींस BC। अब आप देखो BC दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है, इक्वल है। BC इज इक्वल टू BC, क्या लिखोगे, कॉमन साइड। और किसका काम कर रहा है, ये हाइपोटेन्यूज का। ये किसका काम कर रहा है, राइट एंगल का। लास्ट में क्या बचा, साइड, और ये साइड तो आपको यहां से मिल जाएगी, ये देखो ये गिवन में मिला है। तो आपके पास क्या है, BE इज इक्वल टू CF। तो यहां पे कौन है, CF, ओके, और इसमें कौन है, BE, तो यहां पर BE क्या लिखोगे, फ्रॉम गिवन। ये किसका काम कर रहा है, ये साइड का काम कर रहा है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो यू कैन से दैट ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB by which property, by RHS, right angle, hypotenuse and side, ओके। अब इससे आपका क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो चुके हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो ये हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट। अब इससे हमारा क्या फायदा, अब इससे फायदा ये होगा
कि देखो आपको यहां पे एक इस अगर ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल बी मिलेगा, इस ट्रायंगल की बात करूं तो यहां से आपको एंगल सी मिलेगा। यू कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ओके। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? बाय सीपीसीटी, इक्वेशन नंबर 1। अब आप कहोगे हमें तो इक्वल साइड प्रूफ करनी थी, एंगल क्या क्या करें? देखो एंगल प्रूफ कर दोगे तो साइड आपको आसानी से मिल जाएगी। कैसे? चलो देखते हैं इन दो लाइंस के अंदर। तो यहां लिखो हियर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो AB इज इक्वल टू AC। अब ये बताओ एंगल इक्वल होने से साइड इक्वल कैसे हो गई? मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसका आंसर आपको पता है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं रीजन लिख देता हूं। तो रीजन क्या रहेगा? साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर also equal, okay? Hence triangle ABC is an isosceles। आइसोस्केलस की प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। कौन सी प्रूफ की है आपने? कि इसकी दो साइड इक्वल हैं। आई थिंक क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। देखो इसको एक तरीके से और कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? ये ट्रायंगल ले लेते, मान लीजिए 1 और 2, इसमें भी सेम टू सेम लग सकती थी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा देते हम यहाँ पे, ठीक है। एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा सकते थे और फिर बाय सीपीसीटी आपकी साइड प्रूफ कर सकते थे। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था? आरएचएस रूल अप्लाई करना है। आरएचएस रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर हमें आरएचएस रूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल प्रूफ करनी थी। उसके लिए हमें, क्योंकि साइड तो सीपीसीटी में नहीं मिली, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यहां मिस्टेक कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC बाय सीपीसीटी। लेकिन ये तो देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स में तो AB और AC साइड आती ही नहीं, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एंगल्स लेट करने पड़ेंगे इक्वल बाय सीपीसीटी। देन एक छोटा सा कंसेप्ट लगाओगे और आपकी दोनों साइड्स भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जल्दी से अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन को इंक्रीज किया गया। देखो क्या कहा? ABC क्या है? आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके अंदर AB और AC क्या है? इक्वल। मैंने शो कर दी डायग्राम में। उसके बाद इन्होंने कहा कि AP ड्रॉ करो किसके ऊपर? BC साइड पे, जो परपेंडिकुलर होगी, टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम थ्योरम 7.2 या 3 में पढ़ चुके हैं, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इतनी बार हमने ये प्रॉपर्टी यूज भी की है, तो 2 लाइन लिखेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स नहीं, क्यों? अगर देखो इतनी आसानी से अगर हमें सिर्फ थ्योरम के 2 लाइनें लिखने से इक्वल प्रूफ करने होते, तो क्वेश्चन में हमें ये क्यों कहता कि AP को ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू BC? दैट मीन्स वो कुछ और आंसर चाहता है। देखो वो तरीका ठीक है, लेकिन ये अपने क्वेश्चन में ही बता चुका है कि वो उस आंसर को नहीं चाहता, कुछ और इसको चाहिए, ठीक है, इसको कुछ और ही चाहिए, ठीक है। तो क्या चाहिए वो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या लिखने वाले हो आप? सिंपल सी बात है, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC एंड AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ये हमारा गिवन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव तो बहुत आसान है, लिखा ही हुआ है हमारे सामने। क्या लिखा हुआ है बताओ जरा?
एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। चलो प्रूफ कर देते हैं, कौन सा बड़ी बात है हमारे लिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रभु का लेकर नाम, फिर तुमने अंताक्षरी शुरू कर दी। अरे भाई, प्रभु का नाम लेके अपना प्रूफ स्टार्ट करना है, अंताक्षरी मत स्टार्ट करो। चलो प्रूफ बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ लिखो इन राइट ट्रायंगल, RHS की प्रॉपर्टी लगाओ, काम खत्म कर दो। इन राइट ट्रायंगल APB एंड राइट ट्रायंगल APC, दो ट्रायंगल आ चुकी हैं। 3 छोटी छोटी सी लाइनें आएंगी। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे चुटकियों में सोल्व होने वाला है। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, जिसने नहीं किया वो देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो AB इज इक्वल टू AC। ओके, AB इज इक्वल टू AC क्या है? ये गिवन है। वैसे किस चीज़ का काम कर रहा है? यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, किसका काम कर रहे हैं? राइट एंगल का काम कर रहे हैं। उसके बाद AP इज इक्वल टू AP कहाँ से आया? कॉमन साइड है भाई, कॉमन। कैसी साइड है? कॉमन है। किसका काम कर रही है? साइड का काम कर रही है। RHS खत्म। तो लिख दो यहाँ पे जल्दी से, राइट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल राइट ट्रायंगल APC। ओके, ये जो बनाई है ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कभी एज इट इज़ डिटो छाप दो। ठीक है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लिया करो। आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, यूज़ करो, वरना जंग लग जाएगा, जंग। ठीक है, प्रूफ क्या करना था? एंगल B और C को इक्वल। हमने क्या किया? सिर्फ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, यानी कि क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ लिख सकते हो, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कंडीशन क्या लगेगी? बाय CPCT। एक चीज़ यहाँ भी लिख दो लगे हाथों, बाय RHS। और ये हो गया। अब एक आपका बिल्कुल प्यारा सा वर्ड है ना, बहुत पसंद है। किस किस को पसंद आई? हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आप थोड़ा सा खुश हो सकते हो। किस लिए? क्योंकि हमारी 7.3 एक्सरसाइज खत्म हो गई और जो लास्ट क्वेश्चन था वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है हमारे सामने। ठीक है, और यहाँ पे ऑफिशियली मैं कहता हूँ आपकी एक्सरसाइज 7.3 खत्म। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में जब आपके साथ मिलेंगे, हाँ जी हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो 7.4 शुरू करेंगे, इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के अंदर इनइक्वालिटी। अभी तक सब काम किस में चल रहा था? इक्वल में। अब किस में चलेगा? अनइक्वल, यानी कि ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं होगा, तो इनइक्वालिटी बोलते हैं उसको। उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट जब हम वीडियो में आएंगे उससे पहले ही आप अपनी बुक से इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम समझने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज आपको काम समझ में आया होगा। आपने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो एक बार जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट लो, अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करो, बड़ों का कहना मानो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।